नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस। इस वक्त देखने के साथ साथ आप सुन भी रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ आपको बता दूं कि मेरे साथ एक खास शख्सियत है जो कि उत्तराखंड से यहां हमारे बीच है, जिनका नाम है डॉक्टर जगदीश पांडे जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई चीजों में हम यहाँ पर क्योंकि बात करने वाले G20 का खास महोत्सव मैं कहूंगी यहाँ पर है। एक इवेंट था जहां पर G20 की एक नई शुरुआत हमारे भारत की जो है होने वाली है। G20 में ग्रुप ऑफ 20 है ये। तो सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे दर्शकों से आपको रूबरू करवाएं, आपके काम को उन तक पहुंचाएं जो आप काम कर रहे हैं, और खास उत्तराखंड से हैं तो बहुत सारे उत्तराखंडी यहाँ पर सुन रहे हैं। आपको क्या कहना चाहेंगे उनसे? धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगदीश पांडे उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का निवासी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार में पला बड़ा, लेकिन आज अपनी मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद से दिल्ली में लोगों को रोजगार देने का कार्य भी कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेसमैन के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं अपनी दिल्ली में 2 कंपनियां चलाता हूँ और उत्तराखंड में हम लोग काफी सोशल काम भी कर रहे हैं। जी। उत्तराखंड में हमारे आज CBSE एफिलेटेड 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिसमें वो स्कूल भी हमारे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती जिला जैसे बागेश्वर, अल्मोड़ा, यहाँ पर हम लोग चला रहे हैं। और दूरस्थ गांव, इवन तहसील लेवल पर हम स्कूल चला रहे हैं। जी। आज हमारे पास लगभग 6000 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्या बात है। और इसके अलावा हम RTE के अलावा लगभग 200 बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा भी उत्तराखंड में दे रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मुफ्त शिक्षा मतलब एक ऐसा काम जो इनको, क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरत है, शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वहाँ डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे काम से ये शिक्षा प्रोवाइड करके वो डेवलपमेंट और ज्यादा जो है तेजी से बढ़ सकता है। G20 को लेकर सर आप क्या कहेंगे? G20 को लेकर मैं उत्तराखंड की समस्या रखना चाहता हूँ। जी। उत्तराखंड में हमारा प्रदेश इतना सुंदर प्रदेश होने के बावजूद, उत्तराखंड बेसिकली देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश धार्मिक नगरी, 4 धाम, कुंभ का मेला भी यहाँ पर होता है, पर्यटन नगरी के नाम से बहुत फेमस ये प्रदेश है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पलायन बहुत बड़ा कारण है। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख के अनुसार, 10 मार्च के लेख के अनुसार, मात्र 2018 से 2022 तक 3,30,000 युवाओं ने हमारा उत्तराखंड से पलायन किया, जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और हम जैसे जागरूक लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। बिल्कुल। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की, जिससे गाँव का पलायन रुक सके और रोजगार देने का काम किया, क्योंकि पलायन का मेन कारण है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इसको लिए हमने जो कार्य किए हैं वो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, पलायन को रोकने के लिए भी काम किए हैं। उत्तराखंड में बेसिकली हमारे यहाँ टूरिज्म और जैविक खेती का अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म को देखते हुए भी हम लोगों ने अभी उत्तराखंड में 4 रिजॉर्ट्स बनाए हैं अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, जिससे वहाँ के लोगों को पलायन कम हो सके, रोजगार मिल सके। आज उत्तराखंड में हमारे पास लगभग स्कूलों और रिजॉर्ट्स में मिला के करीब 600-650 लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब रोजगार में भी आपने कितना बढ़ावा दिया है कि उन लोगों को रोजगार मिल सके, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपकी अपील थी सरकार को लेकर वो पहुंची, लेकिन उसके साथ काफी लोग ये सुन सके हैं कि किस तरह आप मदद कर रहे हैं, क्या क्या और तरीके हैं मदद करने की? मदद करने का जो सरकार से हमारी अपील है, बेसिकली उत्तराखंड इतना बढ़िया राज्य होने के बावजूद भी एक कृषि प्रधान हमारा देश है। उत्तराखंड में अभी एक हमारा उत्तराखंड में नाम बोलते हैं मडुआ मिलेट, जो अभी मोदी जी का भी सपना है, सरकार उसमें काफी काम कर रही है। जैविक खेती को हम काफी बढ़ावा दे सकते हैं। उत्तराखंड में जैसे सेब, कीवी, फ्रूट बहुत सारे होते हैं, आड़ू, नाशपाती, बहुत सारे फ्रूट होते हैं, बट आज जंगली जानवरों का वहाँ पर बहुत बड़ा प्रकोप है। बिल्कुल। जैसे बंदर हो गए, जंगली सुअर हो गए। वो हमारा किसान खेती करता है बेचारा, लेकिन उसके बावजूद भी जैसी फसल तैयार होने लगती है तो बंदर वगैरह सब सत्यानाश कर देते हैं। तो किसान का ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। वो कह रहा है यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद फसल कुछ बचती नहीं है, तो उसका ध्यान हो रहा है कि यार मैं क्यों खेती करूँ।
तो वो पलायन करने की सोच रहा है, कहीं ना कहीं अपने रोजगार के अवसर ढूंढ रहा है। तो सरकार को इस तरफ थोड़ी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इन बंदरों से या इन जंगली जानवरों से निजात दिला पाए, जिससे हमारा किसान भाई बहन जो हमारे हैं वो प्रॉपर खेती कर सके। क्योंकि जैविक ऑर्गेनिक खेती का उत्तराखंड में बहुत बड़ा अपार संभावना है, बिल्कुल टूरिज्म के क्षेत्र में। तो हम उस पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत मतलब आगे की आपने मतलब कितनी चीजें सोची हुई हैं जो ठीक होनी है, और वो अपील लेकर भी आप आए हैं। साथ में सर मैं जानना चाहूंगी, बहुत लोगों को आप इंस्पायर भी कर रहे हैं इन चीजों को लेकर, जो काम आपने किया है, और ये एक जरिया है जो लोगों को इंस्पायर करता है आगे कुछ अच्छा करने के लिए। आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी डिमोटिवेट होते होंगे कुछ चीजों को लेकर, मतलब जब आपकी शुरुआत रही होगी, वो इंस्पिरेशन कहाँ से बढ़ता चला गया? नहीं, इंस्पिरेशन तो हमारे बेसिकली मैं तो अपने माता पिता को ही दूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से निकले हुए हैं। हमने भी उत्तराखंड से पलायन नहीं किया है, हम दिल्ली की ओर भागे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कुछ ना तो शिक्षा का साधन था। इंटरमीडिएट करने के बाद हम दिल्ली भागे, फिर यहीं से ग्रेजुएशन किया, यहीं से छोटा मोटा काम ढूंढा, और यहीं पर हम लोगों ने अपनी राह में चले, छोटे मोटे काम करके आज इस लेवल पे कि आज 100 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। और हमारा यही है कि हम कैसे अपने युवाओं को आत्मनिर्भर बना सके, जो मोदी जी का भी सपना है जी। और हमारे उत्तराखंड में हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी भी, उनका भी एक ही एम है कि वो उत्तराखंड में हमारा युवा आत्मनिर्भर कैसे बन सके। तो उन्होंने भी बहुत सारी सरकारी स्कीमें चलाई हैं कि उत्तराखंड का युवा आत्मनिर्भर बने, नौकरी लेने की जगह नौकरी देने का काम करे। बिल्कुल। तो ये एक सोच को बढ़ते हुए हम लोगों ने आज उत्तराखंड, आज दिल्ली में भी हमारे पास करीब 1000-1200 लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी आप मान के चले करीब 70% उत्तराखंड के लोग हैं। बिल्कुल। जो मेरी सोच है कि हम उत्तराखंड को कैसे और आगे बना सके। हाँ। जो हमारे साथ उत्तराखंड से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया है, अच्छी जगहों में है, प्रवासी उत्तराखंडी हैं, तो उनसे भी मैं यही अपील करूंगा कि आप वापस उत्तराखंड में अपनी आय का एटलीस्ट 10 से 15% खर्च करें, जिससे वहाँ का युवा आत्मनिर्भर बन सके और वहाँ पलायन पर रोक लग सके। बिल्कुल, पलायन पर रोक लग सके। और ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि दिल्ली में हम ज्यादातर ऐसे देख रहे हैं कि रोजगार मतलब ज्यादातर उत्तराखंडी यहाँ पर हैं, और ये मैंने खुद से भी पर्सनली देखा है, चाहे मैं किसी ऑफिस में भी रही हूँ, लेकिन 50% उत्तराखंडी वहाँ होते हैं। तो उत्तराखंडियों ने राज कर लिया है यहाँ पर। और मैं एक पर्सनल भी बताना चाहूंगी कि मेरा ननिहाल भी उत्तराखंड है। तो एक बहुत खुशी मिल रही है आपसे बात करके कि उत्तराखंड कितना ग्रो कर रहा है, और हम शान से कह सकते हैं कि हमारा ननिहाल उत्तराखंड ही है। तो यहाँ पर सर एक छोटा सा मैसेज आप क्या उन बच्चों को देना चाहेंगे जो इस तरह से आगे कोशिश कर रहे हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं? मेरा अपने युवा जो हमारे फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है, उन बच्चों को यही संदेश मैं देना चाहूंगा कि वो नौकरी की तरफ ना भागे, अपना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। क्योंकि सरकार ने भी, आज भारत सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई हुई हैं, और काफी सब्सिडी उत्तराखंड सरकार भी दे रही है, भारत सरकार भी दे रही है। तो हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, और काम की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड में अपार संभावना है, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपना शिक्षा के क्षेत्र, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो उनको तलाशने की जरूरत है और उन पर काम करने की जरूरत है। नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने की जरूरत है। यही मैं युवाओं को एक अपना संदेश देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, काफी मतलब मैं तो इंस्पिरेशन बोल रही हूँ कि आप अब वो इंस्पिरेशन बन चुके हैं। जब आप इंस्पायर हुए थे, कहीं ना कहीं आप उन लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं इन चीज़ों से, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हमें सीखने को भी मिली आपसे और जानने को भी मिली कि हम अपने ही राज्य के लिए और अपने ही देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे।